नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं अखाड़ा। शिव वर्सेस नाथ, किससे मिलेगा साथ? जी हां, मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी जंग सीएम शिवराज बनाम कमलनाथ होती नजर आ रही है। भले ही बीजेपी कांग्रेस ने सीएम फेस किसी को भी नहीं घोषित किया, लेकिन अघोषित रूप से यही दोनों चेहरे घोषित हैं। कांग्रेस जहां लगातार सीएम शिवराज को टारगेट कर रही है, तो बीजेपी के निशाने पर पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं। लेकिन दोनों सियासी दिग्गजों की कवायद के बीच जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा, ये जरूर बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बात अखाड़ा के अंतर्गत। खास पैनल होगा हमारे साथ, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को आपके साथ साझा कर रहे हैं, देखिए। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछने लगी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक चेहरे घोषित नहीं किए, लेकिन अघोषित रूप से प्रदेश में 2023 की जंग शिवराज सिंह चौहान बनाम कमलनाथ होने वाली है। भले ही चेहरे घोषित न हुए हों, लेकिन दोनों तरफ से लगभग साफ है कि यही दोनों दिग्गज पार्टी का चेहरा होंगे। जहां शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुखिया हैं, वहीं कमलनाथ पीसीसी चीफ हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस तो बिना दूल्हे की बारात है, वहीं कांग्रेस मान रही है कि कमलनाथ के मुकाबले इस बार कोई नहीं है। देखिए, कांग्रेस बिन दूल्हे की बारात जैसी, पता ही नहीं कि दूल्हा कौन होगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं मैं दूल्हा, मैं भावी, मैं अवश्य भावी, मैं प्रभावी, मैं पंचांग का मुख्यमंत्री, मैं ट्विटर का मुख्यमंत्री, मैं होर्डिंग का मुख्यमंत्री। और राहुल गांधी कह देते हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं। जेपी अग्रवाल कह देते हैं तय नहीं, पवन खेड़ा कह देते हैं तय नहीं, अरुण यादव कह देते हैं, अजय सिंह कह देते हैं। तो कांग्रेस पहले तय तो करे। हमारे तो शिवराज जी और वीडी शर्मा जी नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तय तो करें पहले। ये बिना दूल्हे की बारात में 25-25 लोग सूट सिलवा के तैयार बैठे, तो किससे मुकाबला, ये तो बताएं। कांग्रेस का नेता कौन, नेतृत्व को, नीति क्या, नेता कौन? रोज लड़ रहे हैं, दिल्ली गए बैठक में तो वहां लड़ लिए, चेहरे को लेकर लड़ रहे हैं, सर्वे को लेकर लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरे सर्वे से टिकट मिलेंगे, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं टिकटों की मारामारी में वही सर्वे सर्वा, और राहुल गांधी की टीम ने डेरा डाल दिया है, उनके सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे। हमारे यहाँ तो कमलनाथ जी का चेहरा स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। शिवराज जी पहले घोषणा तो करवा लेते आज प्रधानमंत्री जी से कि हमारा चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे, तो जब चेहरा ही नहीं है तो बिना दूल्हे की बारात है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह लगातार कमलनाथ को सीएम फेस बता रहे हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से शिवराज सिंह सरकार का चेहरा है, तो चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टियां भले ही चेहरे घोषित न कर रही हो, लेकिन कार्यकर्ता और नेता जानते समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के तो कमलनाथ कांग्रेस के फेस हैं। पिछले कुछ दिनों से चल रहे पोस्टर वॉर में भी दोनों तरफ से यही चेहरे निशाने पर हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि 2023 का महासंग्राम इन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। जनता किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। INS 24/7 के लिए भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले पैनल से इंट्रोडक्शन करा दें आपका। हमारे साथ हैं आज इस चर्चा का हिस्सा डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुलरेज शेख, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ जुड़ेंगे अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। और पहला सवाल डॉक्टर गुलरेज आपसे ही है। आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा आयोजन भी हुआ है, बड़ा कार्यक्रम भी हुआ है और बूथ से मजबूत होने की बात की है, इसके साथ साथ एक इशारा भी हुआ है, या कहें कि ये क्या तय हो गया है कि जो बीजेपी है वो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, इन्हीं चेहरे के साथ मैदान में उतर रही है 2023 के लिए? सोनल, ये तो प्रश्न ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, सत्ता चल रही है, शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, माँ बहनों को सुख दे रही है, गरीबों को ऊपर ला रही है, किसानों को MSP मिल रही है, उनकी जो पैदावार है उसका प्रोक्यूरमेंट किया जा रहा है। यदि कहीं पर अल्पवृष्टि होती है, कभी ओलावृष्टि होती है, तो उनको सहयोग दिया जा रहा है। उनकी जो बीमे की प्रीमियम है वो भरी जा रही है। जो होनहार बेटे बेटियां हैं उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया जा रहा है। CM राइज स्कूल खुल रहे हैं जिसमें बच्चे अभी दाखिला ले रहे हैं, लेंगे नहीं, ले रहे हैं। तो शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है और वापस से चलेगी और प्रभावशाली तरह से चलेगी। 2/3 से लगभग
हमको सीटें प्राप्त होंगी वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वहीं संगठन की बात करें तो आप देखिए वीडी भाई साहब के नेतृत्व में संगठन में कितने युवा आए और उनको आगे लेकर गए। आप ये मान के चलिए कि उन्होंने एक नई जनरेशन, एक नया ब्लड पंप किया है वीडी शर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी में। और वो जो नया ब्लड है वो बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं हमको वो गाइड कर रहे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो ये हमारे बुजुर्ग प्लस जो हमारे बुजुर्ग जो एक्सपीरियंस्ड हैं प्लस जो नया युवा ब्लड है, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना, ये तो एक अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है और 2/3 सीटें लेकर आएगा, हमको पूरी उम्मीद है। लेकिन कमलनाथ जी का जहां तक चेहरे की बात है, मैं तो चाहता हूं कि ये कमलनाथ जी का चेहरा रहे, क्योंकि इसको तो भ्रष्टनाथ माना जाता है मध्य प्रदेश की सियासत में। और अब तो दिग्विजय सिंह जी ने भी पल्ला झाड़ लिया, उन्होंने कह दिया कि टिकट तो वो कमलनाथ जी दिलाएंगे, ताकि जितना भी तकलीफें आए, जो भी ठीकरा फूटे, जो जिसका भी कैरियर खराब हो चुनाव के बाद, वो कमलनाथ, वो कमलनाथ के साथ साथ नकुलनाथ को भी निपटा देंगे पॉलिटिकली, ताकि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा बन जाए, अपने बेटे को आगे करें। तो ये तो कांग्रेस में इस तरह से जुतम पेजार की स्थिति है। और आप ये भी देखिए, सुनल एक वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और सत्यनारायण प्रकाश शर्मा जी भी बैठे हैं, जितना मध्य प्रदेश में कांग्रेस रसातल पे गई, जितना नीचे गई, दिग्विजय सिंह जी का कद इतना ही ज्यादा उठता गया। चाहे उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया हो, चाहे उनको राज्यसभा में पहुंचाया गया हो, चाहे उनके बेटे को विधायक बनाकर फिर मंत्री बनाया गया हो। तो जितनी कांग्रेस नीचे जाएगी, दिग्विजय सिंह एंड फैमिली ऊपर जाएगी। तो यही चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। जी गुलरेज जी, लेकिन ये सवाल जो उठा ये पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बनी, या कहें कि जब 2023 इस साल की शुरुआत हुई तो जो सर्वे हुए कुछ वो ये कहते नजर आए कि यदि सीएम फेस नहीं बदला गया तो इस बार जनता पूरे मूड में है, क्योंकि इतने लंबे शासन के बाद लगभग 19 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद अब बदलाव चाहते हैं, एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो भी काम कर रहा है। तो इसे लेकर कई दिनों से न सिर्फ बाहर या सर्वे में बल्कि खुद पार्टी के अंदर से भी कई ऐसे लोग हैं जो दबे कुछ आवाज में ये कहते रहे कि अब बदलना जरूरी है। नहीं, ऐसी कोई दबी कुछ आवाज तो मैंने नहीं सुनी, और पार्टी का या कोई भी ऐसा मेजर सर्वे भी नहीं आया। कौन से सर्वे की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ट्विटर पर उड़ाती है, जो झूठ का सर्वे उड़ाती है? मैडम, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो कम्बेंसी है, और इस प्रो इनकम्बेंसी की वजह से वापस से 2/3 सीटें आएंगी। और मैं तो बोलता हूं कि इस प्रो इनकम्बेंसी का सबसे बड़ा कारण जो लगभग 15 महीने की जो भ्रष्टनाथ सरकार थी वो बनी है, क्योंकि जनता ने, मध्य प्रदेश की आवाम ने ये देखा कि एक भ्रष्टनाथ जब सरकार आती है तो मध्य प्रदेश के हालात खराब हो जाते हैं। तब उन्होंने देखा कि बहन बेटियों के लड्डू छीन लिए जाते हैं, तब आवाम ने ये देखा कि सड़कें वापस गड्ढे पड़ने लगते हैं, तब उन्होंने देखा कि एक मुख्यमंत्री बार बार ये कहने लगता है खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है। तब उन्होंने देखा कि हर घंटे बत्ती जाना शुरू हो जाती थी, लाइट की किल्लत शुरू होती थी। तो ये जो एक 15 महीने की भ्रष्टनाथ सरकार चली ना, उसने हमको प्रो इनकम्बेंसी कर दी शिवराज जी के साथ। और मुझे लगता है आगे आने वाले कम से कम 10-15 साल तो कांग्रेसियों को अभी मेहनत करना चाहिए मध्य प्रदेश की सत्ता में आने के लिए। चलिए, तो 10-15 साल और मेहनत करना पड़ेगा। अजीत सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं 150 सीटें, तो आप दावा कर रहे हैं आपके राहुल गांधी, कैसे संभव है? इधर तो गुलरेज शेख साहब भी अपनी बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब भोपाल में थे तो इस बात के संकेत दे गए कि 2023 में इन्हीं दो जोड़ियों पर, शिवराज जी और वीडी शर्मा जी की जोड़ी पर सीएम चेहरे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतर रही है। अजीत जी, देखिए, बहुत मुबारक हो अगर नरेंद्र मोदी जी ये संकेत देके गए हैं। बाकी आम जनमानस के सामने तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकेत दे दिया मध्य प्रदेश की भाजपा ने। जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे उसमें ना तो शिवराज जी नजर आ रहे थे, ना वीडी शर्मा जी नजर आ रहे थे, वहां तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी नजर आ रहे थे। परंतु मध्य प्रदेश में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है शिवराज सिंह जी के नाम पे, और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार 50% से ऊपर भ्रष्टाचार पहुंच गया। इधर प्रियंका जी जबलपुर में बोलती है कि 225 से ऊपर ज्यादा भ्रष्टाचार के कांड हो गए, शाम को सतपुड़ा में आग लग जाती। सोनल जी, हम नहीं कह रहे 150 आ रहे, ये अच्छी से अच्छी सर्वे एजेंसियां कह रही हैं। आरएसएस का आंतरिक सर्वे कह रहा है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल आगाह कर दिया है कि आप बाहर हो रहे, 50 से 60 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आ रही है। ये बताइए, मैं गुलरेज अहमद साहब से पूछना चाहूंगा कि
मध्य प्रदेश का जनमानस आपको क्यों वोट दे? क्या कारण है कि एनसीआरबी के आंकड़े आप कहते हैं महिला अत्याचार में नंबर 1। आज नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल डीजल की कीमतें गिना रहे थे, मध्य प्रदेश की कीमत गिनाना भूल गए, जहां 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल हो रहा है। ये मध्य प्रदेश के हालात है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कितनी गुंडागर्दी। जबलपुर में एक बहन को खुलेआम गोली मार दिया गया, वो काल के ग्रास में चली गई। खुलेआम बलात्कार की घटनाएं हो रही, महंगाई चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे। मतलब 50% तो कमीशन सदाचार के रूप में जाने लगा है आदरणीय सोनल जी मध्य प्रदेश के अंदर। ये मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी नहीं, मुझे लगता है कि ये बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन 15 महीने के कालखंड की कह रहे हैं जब 50% का कमीशन चलता था, जब नहीं करे। जी प्लीज अजीत जी आप एक मिनट, गुलरेज जी, अजीत जी नहीं चाहिए 84 में जो दंगा करता था। कौन से सर्वे की बात करें पहले तो बता दीजिए। गुलरेज जी को मैं बता दूं कि उन्होंने पूछा था कि आप कौन से सर्वे की बात कर रही हैं, तो मैं कम से कम सी वोटर की बात कर रही हूं, मुश्किल से 15 दिन पहले की रिपोर्ट। मैं भी ऐसे सी वोटर की आप बात उसी की बात कर रहे हैं। सिर्फ 24% लोगों ने शिवराज सिंह चौहान को पसंद किया। प्रतिष्ठित न्यूज चैनल पे आया। हाँ एक मिनट सर सुनिए, एक मिनट अजीत जी, यदि आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगी और कैसे दर्शक सुन पाएंगे? एक सेकंड सर, हाँ मैं आपको दूंगी, पहले गुलरेज साहब कहना चाह रहे हैं कुछ, उनको सुन लीजिए। आपने जो सवाल किए, मेरे भी कुछ सवाल है अजीत जी फिर आपसे। जी गुलरेज जी, बहुत संक्षेप में। जो आप सी वोटर की बात कर रहे हैं ना, सी वोटर का सर्वे उठा के देख लीजिए कि इसी सी वोटर ने हमको कितनी सीटें दी थी उत्तर प्रदेश में, इसी सी वोटर ने हमको कितनी सीटें दी थी गुजरात में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के ओपिनियन पोल्स जो होते हैं ना, ये सर्वे क्या, इसको ओपिनियन पोल भी नहीं कहेंगे, ठीक है चलते रहते हैं राउंड द क्लॉक, लेकिन वास्तविक सर्वे हम दिन प्रतिदिन करते हैं। मैं कम से कम 1000-1200 लोगों से रोज मिलता हूं, सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक, और हम खुद अपने आप में चलते फिरते सर्वे हैं, इसलिए हम ग्राउंड की नब्ज पे बोल रहे हैं हाथ रखकर कि जिस प्रकार का अंडर करंट है 3/4 बहुमत वाला है। ठीक है सर, देखिए वो तो जब हम जीतने लगते हैं तो हम विश्वास करने लगते हैं, जब हम हारने लगे तो हम सवाल उठाने लगते हैं। ये सभी राजनीतिक दलों का होता है किस्सा, चाहे फिर रिजल्ट आने वाला हो, रिजल्ट से पहले हो, पोस्ट हो, प्री हो, ये बात अलग है। जनता जो है वो सब कुछ जानती है, जनता को तय करना है जाहिर तौर पर। फिलहाल यहाँ पर अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीत जी जल्दी से, और एक सवाल ये भी कि आप अभी बीजेपी के बारे में बोल रहे थे, जनता ये जनता वो। अभी गुलरेज शेख साहब को यदि आप लगातार सुन रहे हैं तो उन्होंने एक बात ये भी कही कि कांग्रेस में क्या चल रहा है कोई तय नहीं है किसी का। इधर कई ऐसे नेता हैं जो सूट सिलवा कर बैठे हुए हैं, दूल्हा कौन है पता नहीं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस में भी इसी तरह के हालात हैं? देखिए, अब गुलरेज साहब मेरी बात सुनिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं करी। 6 महीने पहले आदरणीय सोनल जी, मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस नेताओं ने कह दिया कि आदरणीय कमलनाथ जी हमारे नेता है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव होगा और बहुमत आता है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, विधायक दल के, और वही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। ये सारे नेताओं ने 7 महीने पहले कह दिया था। कांग्रेस पार्टी में कहीं एक बट किंतु परंतु कुछ नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि वो आज दावे के साथ कह रहे हैं कि शिवराज सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में नहीं है। अरे यार मेरी बात तो सुनो, शिवराज जी और बीडी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात देखो, ये गलत परंपरा है। सोनल जी के शो में ये परंपरा नहीं है कि कोई। अजीत जी बोलिए ना, बोलिए, आपने पूछा ना उनसे। अजीत जी आपने पूछा ना उनसे, तो जब बारी आएगी तो वो बताएं। ठीक है, तो वो बारी आए तो बताएं। अजीत जी प्लीज आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, अपनी बात जल्दी से कंप्लीट कीजिए। सर तीसरे गेस्ट भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जल्दी से। जी मेरी बात सुनिए, इनके बीडी शर्मा का ठिकाना नहीं है कि सुबह का सूरज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देख पाएंगे कि नहीं। नरोत्तम मिश्रा से लेकर सारे नेता सर, आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मंच शेयर किया, और नेतृत्व की तारीफ की मध्य प्रदेश के, क्या कुछ उसके बाद शंका सुबह रहती है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री की कौन सी बात सही निकल गई 9 साल में, बताइए ना। देश की जनता के बारे में प्रधानमंत्री ने कोई बात की हो, देश के बारे में कोई बात की हो, प्रधानमंत्री की बात का क्रेडिट कहाँ है? देश की जनता तो प्रधानमंत्री का क्रेडिट नहीं मानती। सर पता नहीं 2014 के बाद जनता विश्वास कर रही है, खैर ये अलग बात है। गुलरेज जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश का रुख करूंगी फिर।
बहुत संक्षेप में गुलरेज जी। नहीं, मेरे अध्यक्ष के खिलाफ यदि ये अपनी सीमा को लांघेंगे तो फिर मेरी तरफ से भी वाणी वैसी ही आएगी और फिर मैं भ्रष्टाचार को कपड़े खोल दूंगा। भाजपा के विधायक ही कर रहे हैं, भाजपा के नेता ही कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, वीडी शर्मा की क्या स्थिति है? आपने यदि अपनी सीमा लांघी तो फिर 84 का दंगा जिसने करवाया था, जो सुल्तान गेट पे गोलीकांड बच्चों के करवाया था, नसबंदी करवाने वाली गैंग, अरे नसबंदी का जबरदस्ती जबरदस्ती करवाने वाली गैंग का नेता, जो भ्रष्ट नाम के नाम से लोग जिसको कहते हैं, दंगा नाम के नाम से लोग जानते हैं। देखिए, आप अपनी सीमा लांघेंगे, मेरे अध्यक्ष के खिलाफ अजीत जी एक सवाल, एक मुद्दा गुलरेज शेख साहब ने ये भी उठाया था कि दिग्विजय सिंह अपनी लाइन बड़ी कर रहे हैं इस बीच अब वो, और अपने बेटे को आगे करना चाहते हैं। अभी रीसेंट कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उनमें भी झगड़े सुलझाने के लिए दिल्ली जाते हैं, इस पर कुछ कहना है? कोई झगड़े नहीं है, कौन कह रहा है? वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मीटिंग करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मीटिंग करते हैं, हमारे लीडर राहुल गांधी जी के साथ नेतृत्व मीटिंग करता है, गाइडलाइन बनती है किस लाइन पे चुनाव लड़ना है। और देखिए, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के वो कांग्रेस नेता है जिन्होंने पार्टी की गाइडलाइन को, पार्टी की लाइन को बड़ा किया है, कार्यकर्ता की लाइन को बड़ा किया है। उन्होंने कभी अपनी व्यक्तिगत लाइन को बड़ा नहीं किया। उन्होंने जो संकल्प लिया था कि 10 साल सरकार के बाद पद नहीं लेंगे, आज तक संवैधानिक पद नहीं लिया, जबकि 10 साल यूपीए की सरकार रही, वो चाहते कोई सा भी पद ले लेते, परंतु उन्होंने पद नहीं लिया। जहां तक उनके बेटे के सवाल है, सारा युवा नेतृत्व दिया था आदरणीय कमलनाथ जी ने, संयुक्त फैसला था वो, संयुक्त नेतृत्व का, दिल्ली से लेकर प्रदेश के संयुक्त नेतृत्व का। और जयवर्धन सिंह जी के 15 महीने के कार्यकाल में क्या कमी नजर आई? एक कोई ढूंढ के बता दे कमी। गुलरेज शेख साहब, आई आपको कमी नजर जल्दी से? नहीं, कमी क्या नहीं थी, आप ये बताइए कि जब भी कमलनाथ से पूछा जाता था बतौर मुख्यमंत्री की ये योजना कब हो रही है, ये काम कब हो रहा है, तो भैया पैसे नहीं है, और पैसे नहीं, नीयत नहीं थी काम करने की। शिवराज जी ने आज तक एक बार ही नहीं कहा। इन्होंने वादा किया था, मेरे जो बेरोजगार युवा भाई बहन थे, कि तुमको मैं 3000 रुपए का भत्ता दूंगा। उनके लिए क्या ट्रेनिंग लाए? सब गाय ढोर चलाने की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगी, बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अरे बहन बेटियों की शादी के लड्डू तक जो आदमी खा गया, जो बुजुर्गों का जो तीर्थ होता था उसको रोक लिया, तो क्या विषय कुछ किए? एक योजना आप बता दे 15 महीने में, एक बड़ा काम कमलनाथ ने किया। गुलरेज साहब, बार-बार आप 15 महीने का जिक्र करते हैं, 18-19 सालों का हिसाब किताब होना चाहिए कि नहीं? अभी अजीत जी भी कह रहे थे एनसीआरबी के रिपोर्ट्स के आंकड़े देख लीजिए, आप देख लीजिए महिलाओं की स्थिति के बारे में, दलितों की स्थिति के बारे में, बेरोजगारी की स्थिति के बारे में। बिल्कुल होना चाहिए। 45 लाख बिटियाओं को हमने फायदा दिया है लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से। विद्युत उत्पादन में इन्हीं शिवराज जी के नाक के नीचे और इनकी करकलम कमलों से 661% का इजाफा हुआ है मध्य प्रदेश के विद्युत उत्पादन में। संस्थागत प्रसव, आप खुद एक महिला है, तब भी बिजली महंगी है, तब भी मध्य प्रदेश में बिजली महंगी है। केवल 22% संस्थागत प्रसव हुआ करता था दिग्विजय सिंह के कालखंड में, आज 97% संस्थागत प्रसव हो रहा है। सर, इसीलिए 19 सालों से आप लोगों को मौका दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। फिलहाल अजीत जी, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी का रुख करूंगी। और डॉक्टर सत्यप्रकाश, शिव वर्सेस नाथ ऐसा ही होगा 2023 में, क्या इसके संकेत मिल गए? देखिए सोनल जी, पहले तो आप इनकी बातों में इतनी लगी रही, अब मैं क्या, टाइम ही नहीं है। नहीं है अभी सर, 5 मिनट, आखिरी का पूरा समय आपका ही है, बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, ये तय है। दोनों पार्टीज का एक अपना प्रक्रिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर राज्यों में, एक्सेप्शनल एकाध छोड़ दिया जाए, अपने मुख्यमंत्री फेस को अनाउंस करती है बिफोर द इलेक्शंस। कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल एक एक्सेप्शन कांग्रेस में रहा है। जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे तो पंजाब में उनको चीफ मिनिस्ट्रियल फेस डिक्लेयर किया था कांग्रेस पार्टी। अब देखिए, ये भी निश्चित है कि मध्य प्रदेश में अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना ही कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि हु विल बी दी चीफ मिनिस्टर फेस फॉर द मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शंस।
तो एक बात ये तय है, ना तो सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी फेस हैं और ना ही कमलनाथ जी अभी फेस हैं। भले ही प्रवक्ता दोनों कुछ भी कहते रहे, ये इनकी पार्टी का धर्म है तो वो बोलते रहते हैं, पर ये यथार्थ है। और ना ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान आगामी चुनाव के लिए चीफ मिनिस्टर फेस पार्टी की तरफ से होंगे, ये भी नहीं कहा है। हाँ, संकेत तो हम लोग निकालते हैं, पार्टी लीडर्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बात तय है कि आगामी जो लड़ाई है, ये बैटल के मुख्य लीडर्स दो ही होंगे, कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिवराज सिंह चौहान। क्योंकि देखिए, इसमें कुछ चीजें दिख रही हैं कि अभी मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा कद्दावर या पब्लिक कनेक्ट लीडर नहीं है जो शिवराज सिंह को टक्कर दे सके। इसलिए सेंट्रल लीडरशिप, भले कितने भी स्पेकुलेशंस आए हों, मजबूर होना पड़ा कि शिवराज सिंह चौहान विल कंटिन्यू एज अ लीडर ऑफ द मध्य प्रदेश। तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि यह तय है कि अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में कहीं कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होगी। यहां यह जरूर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते ओपन ना करे और एक हिडन एजेंडा के साथ वो नाम अनाउंस ना करके चुनाव लड़े। एक चीज हो सकती है कि भविष्य में क्या स्टेप उसको लेना है। अब चलते हैं कांग्रेस की तरफ। देखिए, कांग्रेस में यह तय है, कांग्रेस के मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति में दो ही लीडर्स हैं, या तो दिग्विजय सिंह या कमलनाथ। अब आप बताएं, अगर कोई छुटमुट सेकंड लाइन का लीडर ये चीज बात कहता है तो वो उसके कहने का तात्पर्य यह है कि अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन जो पार्टी की स्थिति, चाहे राहुल गांधी की विजिट हो, प्रियंका की विजिट हो, इन दोनों में ही ये जैसे इंडिकेशंस भारतीय जनता पार्टी में लग रहे हैं, वैसे ही इंडिकेशंस इसमें भी आ रहे हैं कि कमलनाथ की लीडरशिप में ही यहां चुनाव लड़ा जाएगा। जिस प्रकार से पार्टी का सत्य प्रकाश, कांग्रेस के ही कई ऐसे सीनियर लीडर हैं जो समय समय पर सवाल उठाते रहे कि अभी तो तय नहीं हुआ, वो तो आला कमान तय करेगा। तो फिर ये सवाल उठते हैं। इधर बीजेपी की बात करें तो बीच बीच में कई नाम सामने आते रहते हैं। आप सारे सर्वों को एक तरफ रख दीजिए, जितने सर्वे होते हैं, आप तो लोगों के बीच में रहते हैं। कभी ज्योतिरादित्य जी का नाम चलता है, कभी गृह मंत्री का नाम चलता है, नरोत्तम मिश्रा जी का नाम चलता है, फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी नाम आ जाता है, कैलाश जी का भी नाम आ जाता है। तो इन सबके बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है, इसलिए ये सवाल उठता है। बहुत संक्षेप में दोनों ही के लिए, आपने नरोत्तम मिश्रा जी का नाम लिया है। नरोत्तम मिश्रा अपर कास्ट के बड़े लीडर हैं, नो डाउट। उनको यह मत आकलित करिए कि वो शिवराज सिंह चौहान के अंडर में एक कैबिनेट का दर्जा रखे हैं, लेकिन लीडर बड़े हैं। और 2020 में घटनाक्रम जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी जिस ताकत में बनी है उसमें उनका भी एक बड़ा रोल है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। लेकिन ये बात सही है, भले ही वो बड़े लीडर हो, विजयवर्गीय हो। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम को मैं नहीं मानता, ये मेरा अपना एनालिसिस है, क्योंकि जो न्यूली एंटर्ड पार्टी में है उनको एकदम पार्टी ये डिसीजन एकदम नहीं ले सकती। उसके पीछे कारण है, क्योंकि मध्य प्रदेश की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में उनके आने के बाद कई जगह ऐसी स्थितियां भी निर्मित हुई हैं सोनल जी, जिसके कारण पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पब्लिक कनेक्टिविटी वाली बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह से बड़ा कोई दूसरा चेहरा दिखता ही नहीं है। ठीक, सत्यप्रकाश जी बहुत शुक्रिया, और अजीत जी आपका भी बहुत धन्यवाद। गुलेश शेख साहब, आपने भी वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए अखाड़ा में फिलहाल इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन जनता का सर्वे सबसे बड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि इन सब के बीच, इन तमाम नामों के बीच, क्योंकि पार्टियां यूं ही अपने पत्ते नहीं खोलती, और अब ऐसे में 2023 में क्या नया और क्या बड़ा होने जा रहा है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।